पावन परम निज तत्व का जिसको हुआ विज्ञान है, उसके लिए संसार मिथ्या रज्जु सर्प समान है। तो ऐसे जो है उनके लिए संसार मिथ्या है। माने क्या? जगत में व्यवहार करेंगे जैसे नाटक में एक एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करता है, लेकिन जगत के विषय वस्तु को लेकर के इच्छाओं के द्वारा प्रभावित होकर के उससे परेशान होना बंद हो जाएगा। देखो, उसके लिए संसार मिथ्या, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। मिथ्या का तात्पर्य ये तीन चीजों को समझ लेना है, सत असत और मिथ्या। देखो, जो सत है ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। जो सत है वो रह गया, आप कुछ नहीं कर सकते उसको। जो असत है उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखो, यदि मृत्यु सत्य है तो आपको कुछ नहीं करना, मरना ही है। देखो, यदि मृत्यु है ही नहीं तो क्यों डर रहे हो? लेकिन तीसरी बात आती है, वो जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा हो उसको कहते हैं मिथ्या। देखो, जो सुंदर है तो सौंदर्य को देख करके खुश हो गए, जो अत्यंत कुरूप है उसको देखने की इच्छा नहीं। लेकिन तीसरा है जिसने मेकअप करके अपने को बड़ा सुंदर बनाया है, और जब उस सौंदर्य की असलियत समझ में आ जाती है, उसी क्षण उसके प्रति जो आकर्षण था खत्म हो गया। देखो, इसीलिए जो कहते हैं उसके लिए संसार मिथ्या, माने जगत के वस्तु विषय के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं होगा। इसको तीन प्रकार से समझना है। एक तो जगत को मिथ्या रूप से स्वीकार करो तो जगत के प्रति इच्छा और भोग वासना नहीं हो सकती। देखो, हमने मृग तृष्णा का जल देखा तो उसको पीने की इच्छा नहीं होगी। तो मिथ्या को देखने के बाद इच्छा और भोग दोनों हट गए। अच्छा, यदि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस संपूर्ण विश्व को परमात्मा स्वरूप देख लिया तो भगवान को लेकर के भोग नहीं समर्पण की इच्छा होगी। देखो, भगवान के सामने इच्छा नहीं, अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान से भोग नहीं करते, भगवान को भोग चढ़ाते हैं अपना। और तीसरी बात होती है, यदि इस संपूर्ण विश्व को यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कम मोहा कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, जिसने इस संपूर्ण विश्व को अपने ही आत्म तत्व का विस्तार के रूप से स्वीकार किया है, उसके लिए क्या शोक मोह है। तीन बातें हो गई। माने पर जगत को मिथ्या मानो तो इच्छा नहीं होगी, जगत को भगवान स्वरूप मानो तो समर्पण होगा, भोग की इच्छा नहीं होगी, और जगत को आत्म रूप से मानो तो अपनी इच्छा होती ही नहीं। तीनों का तात्पर्य क्या है? एक ही है, इच्छा से मोक्ष, यही मोक्ष है। और इसकी पराकाष्ठा क्या होगी? मेरा मोक्ष हो जाए, ये इच्छा भी खत्म हो जाए। देखो, अब हम बंधन में हो तब मोक्ष की बात करेंगे ना, हम बंधन में है ही नहीं। देखो महाराज, दृष्टि रूप रंग के बंधन में नहीं है, श्रवण शक्ति शब्दों के बंधन में नहीं है, केवल इसको पहचानना है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि कितनी बार आके गई, एक आध बार तो चिंतन करे कि कितनी बार सपने देखे। स्वप्न के लाभ हानि को लेकर के हम प्रभावित नहीं होते। देखो, क्योंकि उसको मिथ्या रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी कितनी इच्छाएं हमने पूरी करी, क्या इच्छा परिपूर्ण हो गई? नहीं। तो क्या सीखा है? इच्छा को पूरा करने से परिपूर्णता नहीं आती, हमको इच्छा के परे जाना है। इसलिए उसके लिए संसार मिथ्या रज्जु सर्प समान है। जैसे रस्सी पर सांप हो, जीना नहीं है चाहता, ना मृत्यु से घबराए है। फिर ऐसे जो महात्मा है
जीना नहीं चाह, ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। देखो, फिर जीवन उसके माध्यम से प्रकट हो रहा है। देखो, इच्छा रहित जीवन जो है वही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में, जब हम इच्छा से पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाते हैं तो ऐसे निरीच्छ उपकरण से परमात्मा प्रकट होते हैं, और जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उसको महात्मा कहते हैं। देखो,